हेलो, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है आपका 2 मार्च 2024, ठीक है। और आपके सामने जैसा कि दिख रहा होगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो चलिए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। और हाँ, मार्क माय वर्ड, आज से रेगुलर रहेगी आपकी डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर का एनालिसिस, ठीक है। चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस का। और शाम को आपको डेली MCQ करंट अफेयर का मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट न्यूज़। तो आपका जो फर्स्ट न्यूज़ है ये देखिए, आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि बेंगलोर में एक ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। अब जब बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ उसके लिए देखिए हम लोग को तो यूपीएससी के पर्पज से सिर्फ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ आपका देखिए इंपॉर्टेंट कहता है क्या कि जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कह रहा है क्या कि किस चीज़ का ब्लास्ट है ये। तो इसमें कह रहा है कि आईईडी जो वो कह सकता हूँ जो ब्लास्ट हुआ है उसमें आईईडी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें आईईडी का पहले तो फुल फॉर्म हम पता कर लेंगे कि आईईडी है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाएगा ऐसा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपका आईईडी है, देखिए क्या कहता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। यहाँ देख लीजिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का जो है यूज़ किया गया था उसमें, जिससे होता क्या है ना आपका कि बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। अभी जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक, तो ये कहा जा रहा है एक तरह से कि अभी तक कि ऐसा अभी तक जैसा पता चल पा रहा है तो गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनके तो कहा जा रहा है कि ये आपका क्या है, ये टेररिस्ट अटैक की तरह माना जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हुआ क्या है ना कि कल यानी फ्राइडे को आपका 1 मार्च को क्या था कि मतलब जैसे अमूमन लंच पे सब लंच करते हैं, ऑफ कोर्स दोपहर का टाइम होता है तो ऑफिसों में लंच चलती है। और आपका जैसे पता होगा बेंगलोर की साइड में तो उस समय लंच आवर चल रहा था और कई जो लोग काम करते हैं कंपनीज़ में, आईटी कंपनी में, वहाँ लंच कर रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब ब्लास्ट में इसके बाद क्या देखा गया तो सीसीटीवी निकाली गई ये फुटेज। तो सीसीटीवी फुटेज में जैसा सामने बात आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो मास्क लगाया हुआ था, ठीक है। और आपका क्या कह रहा है कि कैप लगाया हुआ था, ठीक है। मास्क और कैप लगा के आया था, बाकायदा वो रेस्टोरेंट में आया दोपहर में, ठीक है। उसने कुछ स्नैक्स खाए हैं, ठीक है। और जिसको लंच किया उसके बाद उसका जो बैग था वो वहीं छूट गया, ठीक है। अब वो जो बैग छूटा है उसी बैग में कहा जा रहा है कि बॉम्ब था और इसमें ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है उसको ऐसे सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, उसको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन है वो, ठीक है। तो ये रहा। और बाकी रही इसकी न्यूज़ की बात तो कह रहा है कि ये थोड़ा राहत की बात है कि इसमें कोई ज़्यादा किसी को चोटें नहीं आई, ये घायल नहीं हुआ, किसी के डेथ होने की भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि एक दो कम से कम 9 लोग हैं जो बहुत ही जिनके 40% बॉडी हैं, जो 40% वो बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं, ठीक है। उनको बाकायदा ICU में रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है। हाँ, तो देखो आपको जो दूसरा न्यूज़ बनता है वो आपका देखो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ऑन अ प्ली बाय द पर्दा नशीब वोमेन पॉलिसिंग द इज़ नॉट टेलर्ड बाय द सर्व इंटरेस्ट ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी। देखिए जो बात है ना, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी जिसमें हमारे जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने ये कोर्ट आपका स्टेट किया है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपका डायरेक्ट तो आपका GS पेपर 4 यानी आपका एथिक्स में आ सकता है काम। क्या कहा सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने, कहा है कि देखिए पुलिसिंग इज़ द नॉट टेलर्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन और कल्चर कम्युनिटी alone or rather has to be guided by the principle of impartiality, fairness and reasonability, the Delhi High Court said। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुई थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था एक पर्दानशी वोमेन यानी कि महिला थी जो पर्दानशी यानी मुस्लिम महिला थी जो पर्दानशी वोमेन कहते हैं, वो उन्होंने पिटिशन डायल किया था। उन्होंने पिटिशन डालने के बाद उन्होंने क्या कहा कि उनको गलत तरीके से कह सकते हैं कि गलत तरीके से उनके साथ इम्पार्शलिटी की गई है, उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया इन अ रॉन्गफुली मैनर, ठीक है। तो वह सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट के जो जज हैं हमारे स्वर्ण कांता शर्मा, कौन है, स्वर्ण कांता शर्मा जी ने, उन्होंने ये कहा कि देखिए पुलिस को जो है
पुलिसिंग करनी चाहिए, अरेस्ट करनी चाहिए, अपने काम को प्रायोरिटाइज देना चाहिए रदर कि किसी रिलीजियस या किसी सेंटिमेंट के में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अपना काम बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए विदाउट एनी पार्शियलिटी करके, और अपने काम के साथ साथ उनको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 25 यानी कि फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, उनको जो धर्म की स्वतंत्रता मिली है उसका उल्लंघन ना हो। और दूसरा क्या कह रहा है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों को देख करके उनको अपना काम करना चाहिए और किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सबको एक समान नज़र से देख के काम करना चाहिए। तो देखिए ये दोनों जो आर्टिकल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका कहता है आर्टिकल 25 है, तो देखिए आपको पता होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक आता है, तो देखिए आपका जो आता है वो कहाँ से 12 से लेकर के 35 तक आता है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए पार्ट 3 की बात की गई तो पार्ट 1 बता दीजिए, पार्ट 1 में हमारा क्या है, अब पार्ट 2 में क्या है हमारा, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका पार्ट 3 से लेकर के पार्ट 3 में क्या 12 से 35 तक में, जिसमें हमारा जो आर्टिकल कहता है 21 वो कहता है राइट टू प्राइवेसी में आता है, ठीक है, कि आपको किसी व्यक्ति की निजता का हनन ना हो, वो उसकी पर्सनल मैटर्स का हनन, उसके प्राइवेसी का हनन ना हो। दूसरा आता है आपका आर्टिकल 25 जिसमें कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म और उसकी धर्म के स्वरूप का चलने का, उसके काम करने का उसको अधिकार है, इस पर कोई भी रोक या अड़चन नहीं लगा सकता है। और अगर ऐसा लगाएगा कोई तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत जाते हैं बताइए, 32। और हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं आपका किससे, 226, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल न्यूज़, आप लोगों को पता होना चाहिए। 32 में आर्टिकल 32 में हमारा क्या दिया गया, तो हमारा रिट पिटिशन दिया गया कि किसी व्यक्ति को अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, उनको राइट्स नहीं मिलती, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं माय लॉर्ड मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई बात नहीं, चलते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये आपका थर्ड न्यूज़ देख लेते हैं, ये आपका थर्ड आर्टिकल है। देखिए फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल बाय द 3 times इन 3 years। देखिए दिल्ली का जो है इकोनॉमिकल सर्वे हुआ है जिसमें ये देखा गया है, खासकर दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का इकोनॉमिकल सर्वे आया है, जिस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3 times 3 गुना गिरा है पिछले 3 सालों में, ठीक है। अब कैसे गिरा है तो देखिए बात कर ली जाए कि 15 से लेकर के 29 साल की जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, ठीक है, उनमें देख लिया जाए 2019-20 में कितना था, इंडिया में 14% के लगभग था, तो दिल्ली में 27% था, ज़्यादा था दोस्तों। 2020 में देख लिया जाए 20 से 21 में, तो यहाँ क्या था, इंडिया में 12% था, दिल्ली में 18% लोग काम कर रहे थे। 2021-22 में देख लिया जाए तो दिल्ली में क्या था, तो इंडिया में क्या था, 11% लोग काम कर रहे थे, दिल्ली में फिर क्या हुआ, अचानक से गिर करके 18 से क्या हुआ, 11% पे आ गए लोग काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2022-23 की बात कर ली जाए तो कितना था इंडिया में 10% महिला थी जो काम करने वाली थी, लेकिन दिल्ली में सीधा लुढ़क कर कितना आ गया, सिंगल डिजिट पे आ गया है, 6% महिला जो है दिल्ली में काम करने वाली, ठीक है। उसमें भी बात कर लिया सेक्टर वाइज की, तो देख लीजिए क्या क्या कह रहा है आपका, प्राइमरी सेक्टर में देखिए 0.02% है, 0.28% है, 1% भी नहीं है जो प्राइमरी सेक्टर में महिलाएं काम कर रही है। सेकेंडरी सेक्टर की बात कर ली जाए तो इसमें 32% महिलाएं काम कर रही है। टर्सरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं कि डबल है आपका सेकेंडरी सेक्टर से, बिल्कुल 66% महिलाएं जो टर्सरी सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है। अब ये एक रीज़न क्या है, तो देखिए इसके पीछे जो बेसिक 2-4 रीज़न जो बातें हम लोग को समझ में आती है। पहले देखिए जो हमारा जो कोविड लॉकडाउन हुआ था आपको 2020 में हुआ था, कब हुआ था, 2020 में, ठीक है। अब 2020 से 2023 की बात है, हम अब तक कोविड से सही से कह सकते हो मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ठीक है। हमें अभी भी कहीं कहीं आपको देखिए कभी भी न्यूज़ सुनते हैं हल्का थोड़ा सा भी कि कोविड बैक कर रहा है, हम थोड़े कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण हो सकता है कि कोविड जो आपका लॉकडाउन आया था उस कारण कई महिलाओं ने अपने जॉब छोड़े हैं और वो अपने
घर में रह गए, और कुछ फैमिली इशू रह गई कि फैमिली के कारण उन्होंने छोड़ा। कई जो कहते हैं कि आपको 15 से 29 की बात कर ली जाए तो कई अनमैरिड वुमेन थी जिनकी शादियां हो गई होंगी, तो ऑफकोर्स वहाँ आफ्टर मैरिड अलाउड नहीं होता। तो ये सब 2-4 रीज़न है जिसके कारण कह सकते हो कि दिल्ली में क्या हुआ है कि फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बहुत तेज़ी से कमी आई है। ये फीमेल एम्प्लॉयमेंट रीज़न जो है, ये फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट पे सिर्फ दिल्ली में नहीं, आपके इंडिया में भी सेम रीज़न होगा कि इन्हीं कुछ कारणों की वजह से क्या होगा, महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं। और ऑफ कोर्स ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 15 से लेकर के 29 ईयर ओल्ड की महिलाओं पे ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यही आपका एज होता है महिलाओं का शादी का, और इसके बाद ही आपको जो जाहिर सी बात है कि अब दूसरे घर में जाएगा तो वहाँ पर ऐसा मतलब होता है, तो माना जाता है। इस कारण थोड़ा सा चेंजेस आपको ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अब आगे बात कर लीजिए इस रिपोर्ट की, तो देखिए कह रहा है क्या कि ये जो रिपोर्ट था वो देखिए कह रहा है कि 2023 में आपका कितना था, 6.4% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद क्या हुआ, 3 साल में बिल्कुल नीचे आया है, बिल्कुल 2.2% पे आ गया, ठीक है। अब आगे बात कर लीजिए तो देखिए तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शहरी में महिलाओं की जो बेरोजगारी है शहरी में, वो कहा जा रहा है कि 6.2% से लेकर के कम हुआ है, और कम होकर के कितना आ गया है, 2.2% हो गया है, ठीक। पहले 6.5% था, अब 2.2% हो गया, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखिए आपका कहता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी बहुत कम हुआ है, ठीक है। बहुत कम होने का कारण क्या है, तो आप देखिए कि ये जो है कम से कम कह रहा है कि 0.6% आपका क्या है 10 सालों में कह सकते हो कि ग्रो किया है, बस थोड़ा सा बढ़ा है, 0.6% ही बढ़ पाया है, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी, ठीक। और आगे बात कर ली जा रही है कि रूरल एरिया की बात कर ली तो अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया की आपकी बात करें तो रूरल एरिया में देखिए वहाँ तो और ज़्यादा कमी देखने को मिला है। वहाँ देखिए 6.9 से आपका क्या हुआ, 2.9% हो गया, ठीक है। अब दिल्ली को कहा जाता है, जो हमारे दिल्ली हैं, दिल्ली एक तो हमारा कैपिटल है, कंट्री कैपिटल है, तो वो कहा जाता है दिल्ली इज़ हाईली अर्बनाइज, दिल्ली बहुत ज़्यादा शहरीकरण में है, शहर है दिल्ली, दिल्ली को कहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली में जो रूरल एरिया है वो बस 3% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया है, ठीक है। तो 3% जो पूरी आबादी है उसका सिर्फ 3% क्या है, रूरल एरिया में आते हैं, बाकी पूरा अर्बन एरिया में आते हैं दिल्ली का पॉपुलेशन, ठीक है। अब आगे जो बात कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई आपके पास 15 से 29 साल के बीच में आई है, और बात कर लीजिए दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली ऐसा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, स्टेट यूटी की में बात कर ली जाए तो, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है फीमेल वर्क अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है नागालैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका यूटी है लक्षद्वीप, जहाँ मोदी जी गए थे, ठीक है, जिसके बाद हमने मालदीव से हमारा आर्गूमेंट रहा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, दिल्ली, तीसरे नंबर पे आपका दिल्ली आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, 2019-20 से लेकर के 2022-23 तक के बीच में, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि देखिए दिल्ली और नागालैंड और लक्षद्वीप जो है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी टोटल आबादी कितनी होती है, 22 लाख ऑलमोस्ट कर लीजिए, थोड़ा कि 2011 का सेंसस के हिसाब से हम बता रहा हूँ, तो इसमें क्या 20 लाख हो सकता है, 2011 का सेंसस के थोड़ी बड़ी होगी, तो मिला आपको कितना, मोस्टली आपको 30 लाख गया होगा। तो लेकिन 2013-11 के सेंसस के हिसाब से क्या करा कि नागालैंड और लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है टोटल वो कितना है आपका, 20 लाख है, ठीक है। लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन देखी जाए तो 1 करोड़ था, ठीक है, 1 करोड़, यानी कह लीजिए 10 टाइम्स ज़्यादा है दिल्ली की पॉपुलेशन नागालैंड और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, ये एक सीरियस कंसर्न है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें कहता क्या है कि अराउंड इसी समय, इसी मतलब 2022-23 की बात कर ली जाए तो इसी समय कह रहा है कि नेशनल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर ली जाए तो नेशनल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कितनी है आपका, देखिए 2019-20 में 14% था, और आपका अभी 2023 में 3 साल बाद कितना है आपका,
10% है, ठीक है। तो ये देखिए कि जो नेशनल आपका फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे भी कम है दिल्ली में, ठीक है। हालांकि दिल्ली की पॉपुलेशन ऐसा नहीं कह सकते कि कम है इसलिए स्टेट को हम यूटी है इसलिए मिस कर, नहीं, दिल्ली यूटी है, उसका अगर पॉपुलेशन सिर्फ यूटी का देखिएगा, यूटी के हिसाब से तो कई स्टेट को पीछे रखता है एज अ पॉपुलेशन में, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन अब भी राइट नाउ अभी बात करिए तो लगभग 2 करोड़ है, ठीक है। अगर 2011 सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1 करोड़ है, यानी 10 सालों में कम से कम 1 करोड़ पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ी है, ठीक है। और इसका ये कारण माना जाता है, पहले तो ये फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन कम है इसलिए, क्योंकि मैन स्टिल डोमिनेटेड द वर्क फोर्स, पुरुष जो अभी भी डोमिनेशन मिल रही है उनको, ठीक है। और दूसरा कह लीजिए कि उनके वेजेस में, फीमेल के वेजेस में कमी होती है, तो कई फीमेल फिर काम छोड़ देती हैं क्योंकि उनको मेहनताना उनका कम मिलता है एज ए किसके मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़ आपका, ये थर्ड न्यूज़ फीमेल वर्क अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो दिल्ली का सर्वे में आया था रिपोर्ट में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, तो ये देख लेते हैं इसको थोड़ा एक बॉक्स में बन के, क्योंकि दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे आया आपका 2023-24 का, और इसलिए क्योंकि दिल्ली हमारे इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंट्री कैपिटल है, ठीक है, तो इसलिए। तो देखिए एजुकेशन की बात कर लीजिए तो दिल्ली में देखिए आपका एजुकेशन कितना है, आपका 21% के लगभग है, और इंडिया में जो बात कर ली जाए वो आपका 13% है। यानी आपको देख लीजिए कि दिल्ली में एजुकेशन इंडिया के क्या कह सकते हो परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स कर लीजिए कि मतलब डबल के लगभग है, मतलब, ठीक है। अब आके बात कर लीजिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में देख लीजिए दिल्ली का जो है आपका 95% है, इंडिया का 57% है, ठीक है। फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 2021-22 की बात कर लीजिए तो इसमें चिल्ड्रन में फिनिश देयर एजुकेशन, जिसमें इसका मतलब क्या है कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी है। ग्रॉस एनरोलमेंट में मतलब क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो में बात कर लीजिए हायर देन क्या है ओवरऑल इंडिया से बहुत ज़्यादा है दिल्ली का, मतलब ऑफकोर्स 100% में देखिए आपका 95% है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है जो कह रहा है कि मतलब कम से कम 87 लाख लोग क्या हैं इस दिल्ली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे डीटीसी बस हो गया आपका, क्लस्टर बस हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया। तो देखिए दिल्ली जो डीटीसी बस है वो उसका 25% लोग आपका यूज़ करते हैं डेली, और क्लस्टर बस की बात कर लीजिए तो 16% लोग यूज़ करते हैं, क्लस्टर छोटे मोटे बस की बात करें, ठीक। दिल्ली मेट्रो आपका जो है 46% लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दिल्ली का ओवरऑल क्या है आपका परसेंटेज में इसका डेटा है, ठीक है। और आगे बात कर लीजिए कि पिंक टिकट जो महिलाओं के लिए इशू की गई है फ्री बस सर्विस में, जो केजरीवाल जी ने लागू किया था कि महिलाओं को क्या फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, ठीक है। उसमें आपका देखिए क्या है, उसमें आपका 45 करोड़ महिला जो है बस की राइड कर चुकी हैं फ्री ऑफ टिकट, ठीक है, पिंक टिकट पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो आगे इस सर्वे में आगे इस सर्वे में कहता है कि दिल्ली का जो जीएसडीपी रेट जो करंट है अभी वो लाख में कर लिया जाए तो आपका देखिए क्या है, आपका दिल्ली में 2022-23 में 10 लाख था, और अभी की बात कर ली जाए कि 2023-24 में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बढ़कर 11 लाख के करोड़ के लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनका पर कैपिटा इनकम का दिल्ली का, तो देखिए पर कैपिटा इनकम जो है आपका कह रहा है टोटल इनकम आपका इतना, पर कैपिटा इनकम देखिए आपका ये इतना पर है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट की बात कर लीजिए जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक, तो देखिए दिल्ली में 2% महंगाई बढ़ी है, जबकि इंडिया में पूरे कंट्री की बात कर लीजिए तो आपका 5% के लगभग महंगाई बढ़ी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है आपका 6% है। पोस्ट कोविड या कोविड के बाद का रिपोर्ट है, तो 6% है आपका 2020 से 2020 से 21 में आपका 6% था, 2022-23 में ज़्यादा कम गया है, 1.9% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। बहुत कम लोग दिल्ली में अब काम करने लगे क्योंकि कोविड को देखकर, थोड़ी उस टाइम की कोविड की बात है तो उस समय कम था, ठीक है। हेल्थ की बात कर लेते हैं दिल्ली में, देखिए तो हेल्थ में आपका 16% के लगभग है जो दिल्ली का जो हेल्थ रेट है, ठीक है। दिल्ली का आपका देखिए जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर जो आपका दिल्ली में लगभग कह लीजिए कि आपका 1.5% के लगभग है, और इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया एज कंपेयर में होल कंट्री में आपका 3% के लगभग है शिशु मृत्यु दर, ठीक है।
तो अब देखिए अब जी यहाँ देखिए दिल्ली में जैसा स्कीम चलाई गई सरकार के द्वारा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसमें देखिए कितने लोगों ने लाभ लिया उसका, तो देखिए 3.41 करोड़, कम से कम 3.5 करोड़ के लगभग लोगों ने क्या किया है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव किया, यानी 200% उनको बिजली फ्री मिली है। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट रहा दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, रखते हैं वीडियो को यहीं तक। ठीक है, मिलेंगे कल फिर इसी चैनल पर, तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।